बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति। तो क्या थी भाई ये बाजार नियंत्रण की नीति, क्या थे इसके उद्देश्य, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो डिस्कस करेंगे आज के हम क्लास में। तो सबसे पहले देखो अलाउद्दीन का टाइम पीरियड 1296 से 1316 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाजार लगाते हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है वो बाजारों की स्थापना करेगा। देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी। तो बाजार नियंत्रण की नीति, तो भाई क्या थी ये नीति। तो सबसे पहले आपको भी पता है एक बात कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो महत्वाकांक्षी शासक था, वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वो विश्व को फतेह करना चाहता था और सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था। तो इसके लिए भाई धन की आवश्यकता पड़ेगी, ओबियसली धन की, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आखिर ये धन पैसा कहाँ से आए, जो उपलब्ध है वो तो खत्म हो जाएगा 5-10 साल में, फिर आगे पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो कोई भी काम करो पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है। तो अब ये सीधे सीधे तो जनता पर टैक्स लगा नहीं सकता, जो अपने सैनिक हैं उनके जो खर्चे हैं उनमें भी कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि जो सैनिक है वो इससे हतोत्साहित हो जाएंगे तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए इसने विचार आया इसके मन में कि चलो बाजार लगाते हैं, बाजार नियंत्रण की नीति। तो बाजार लगाएंगे अब हम। तो चलिए देखते हैं बाजार की नीति क्या थी। एक की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति उसकी बाजार नियंत्रण की थी। तो भाई जितनी भी उसकी नीतियां थी, जिसमें बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है उसमें किस प्रकार से उसने अप्रत्यक्ष रूप से है वो उसका पालन किया, उसका अनुसरण किया, उलेमाओं को किसी भी प्रकार से शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तो उसी प्रकार से है वो बाजार नियंत्रण की जो नीति है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाने वाली है। इस नीति का उल्लेख है वो हमें बर्नी की पुस्तक है, बर्नी द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है। तो इस जो नीति है इसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो जिक्र किया ही होगा। तो बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही, उसमें इस नीति का उल्लेख हमें मिलता है। तो तारीख ए फिरोजशाही में इस बात का उल्लेख मिलता है, बाजार नियंत्रण की नीति। तो क्या थी बाजार नियंत्रण की नीति, आखिर क्या थी भाई, क्या थी ये। तो वस्तुतः बाजार नियंत्रण की नीति में बाजार में जो मिलने वाली वस्तुएं थी, उत्पाद थे, उनकी एक कीमत है वो निश्चित कर दी एवं स्थायित्व लाने पर केंद्रित थी। तो बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी। तो बाजार में जो मिलने वाली वस्तुएं थी, उत्पाद थी, जो चीजें थी, उन सभी का एक निश्चित है वो प्राइस है वो डिसाइड कर दी, ताकि है वो स्थायित्व लाया जा सके, स्थायित्व पर केंद्रित थी। तो हर चीज की है वो एक प्राइस डिसाइड कर देगी, इस प्राइस पर आपको ये चीज मिलेगी, न तो इससे कम न इससे ज्यादा, फिक्स रेट डिसाइड कर दी। तो अब देखो इस नीति के तहत जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 4 प्रकार के बाजार है वो स्थापित किए। अब इस बाजार में देखो शासन सत्ता किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। बाजार कौन लगा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो यानी कि इस जो बाजार में काम करने वाले बंदे होंगे, बाजार जो लगाएंगे वो बंदे भी किसके होंगे, अलाउद्दीन के। तो जो उनको भी है वो खर्च निकल जाएगा, इससे खर्च निकल जाएगा। अब देखो 4 प्रकार के बाजार है वो इस यहाँ पर ये स्थापित कर रहा है। तो चलो बाजार लगाते हैं, मेला लगाते हैं। तो सबसे पहला बाजार है गल्ला बाजार। तो इसमें क्या है कि जो जनता है उनको अनाज मिलता था, अनाज मंडी, यहाँ पर अनाज मिलता था। तो गल्ला बाजार में अनाज, अगर किसी को अनाज चाहिए तो एक का जो अलाउद्दीन का जो गल्ला मंडी है, जो गल्ला बाजार यहाँ पर मिलता था। सराय अदल कपड़ा बाजार, इसमें सभी जो पुरुष है, महिला है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सभी के है वो कपड़े मिलते थे सराय अदल बाजार में। तीसरा था पशुओं तथा गुलामों का बाजार। इसमें है वो पशुओं की खरीदना बेचना होता था, क्रय विक्रय होता था, गुलामों का भी होता था।
चौथा है सामान्य बाजार। इसमें क्या था भाई, जो दैनिक उपयोग में जो काम आने वाली वस्तुएं थी, जो हम डेली यूज करते हैं, वो वस्तुएं हैं वो इस बाजार में होती थी। इस प्रकार से 4 प्रकार के बाजार ही इसने है वो यहाँ पर स्थापित कर दिए। तो भाई कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य जरूर होता है, तो इसका भी उद्देश्य रहा होगा, वो देखो अब। तो एके की इस नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सभी प्रकार की जो वस्तुएं थी, जो उत्पाद थे, उनकी एक कीमत है वो निश्चित कीमत है वो निश्चित कीमतें है वो निश्चित कर उन पर है वो राज्य अर्थात राज्य यानी कि अर्थात शासन का जो नियंत्रण है वो स्थापित करना था। जो सभी चीजें हैं उन पर उनकी एक निश्चित प्राइस डिसाइड करके निश्चित प्राइस डिसाइड करके उन पर कंट्रोल करना था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस नीति से जहां शासन को बाजार की वस्तु स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल प्राप्त होती थी, वहीं सामान्य जनता जो विशेषकर जो सैनिक वर्ग था के लिए उपलब्ध आय के आधार पर घरेलू खर्च का जो संचालन करना वो आसान हो गया। तो इससे क्या था कि एक ने बाजार लगाया तो इन बाजारों की जो जानकारी है वो इसको मिलती रहती थी कि बाजार में है वो कौन सी चीज के कितना भाव है, कितना दाम है, कहाँ से हमें कितना धनराशि प्राप्त हो रही है, कहाँ से कितनी हो रही है, कहाँ हमें फायदा हो रहा है, कहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो जो जानकारी है वो बाजार की है वो सारी उसे मिलती रहती थी। और जो सैनिक थे उनका जो सैनिकों के लिए है वो अपना जो घर खर्च है चलाना वो आसान हो गया। और इस जो बाजार लगाते थे उनका भी है वो जो अपना घर खर्च है वो चलाना और ज्यादा सरल हो गया। तो ये थी एके की बाजार की नियंत्रण की नीति। अब इससे जो सारा जो धनराशि एकत्रित होती उससे अब करेगा ये साम्राज्य विस्तार, क्योंकि सारा बाजार भी खोल दिए। तो शासन में कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार किसके, अलाउद्दीन के। जो जनता है वो किसकी है, अलाउद्दीन की। खरीदेगी कहाँ से, अलाउद्दीन के बाजार से। तो यानी कि धनराशि है वो सारी जमा होने वाली है अलाउद्दीन के खजाने में। तो अब ये करेगा अपना साम्राज्य का विस्तार। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।